Hello friend, my name is Siddharth Srivastava and today I am going to discuss one most important topic of data communication network, that is called IP। तो बात करते हैं IP की। IP क्या होता है, IP की कौन कौन सी क्लास होती है, IP की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो IP क्या होता है, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और ये हमारी नेटवर्क लेयर पे वर्क करती है। ये हमारी नेटवर्क लेयर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है OSI मॉडल का। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है, जिसमें कि एक लेयर होती है नेटवर्क लेयर की। तो IP हमारी वही नेटवर्क लेयर पे ही वर्क करती है। अब IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP हमारा क्या होता है, IP हमारा 32 बिट बाइनरी नंबर होता है। IP की बात करें तो ये हमारा 32 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हमारी IP में टोटल 32 बिट होते हैं जो कि बाइनरी नंबर में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो IP हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये नेटवर्क लेयर पे बेस्ड होता है और ये हमारा 32 बिट बाइनरी नंबर होता है। और IP में हमारे टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट होती हैं या फिर 1 बाइट होता है। तो IP हमारा 4 ऑक्टेट कंटेन करता है और ईच ऑक्टेट डॉट के थ्रू सेपरेट होता है। मीन्स ये पहला फर्स्ट ऑक्टेट डॉट, सेकंड ऑक्टेट डॉट, थर्ड ऑक्टेट डॉट, फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, तो हमारी IP क्या होती है, IP हमारा 32 बिट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है। इस IP को 32 बिट बाइनरी नंबर में लिखा जा सकता है और ये 4 ऑक्टेट कंटेन करता है। एक ऑक्टेट हमारा 8 बिट का होता है। तो इस प्रकार टोटल कितने बिट हो गई, ये 8 बिट हो गई, ये दूसरे ऑक्टेट की 8 बिट हो गई, ये तीसरे ऑक्टेट की 8 बिट हो गई, ये चौथे ऑक्टेट की 8 बिट हो गई। तो टोटल कितने बिट हो गई, 32 बिट। तो हमारा IP का होगा 32 बिट बाइनरी नंबर होता है। तो ये तुम्हारा हो गया IP। और ये किस लेयर पे बेस्ड होता है, ये नेटवर्क लेयर पे बेस्ड होता है। ये नेटवर्क लेयर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब IP को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी IP होती है उसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, या तो आप उसको बाइनरी नंबर में लिख लो या तो आप उसको डेसिमल नंबर में लिख सकते हो। ठीक है, तो IP को या तो बाइनरी नंबर में लिखा जा सकता है या तो डेसिमल नंबर में। तो ये तो दिस ऑल अबाउट IP। अब हम लोग बात करते हैं, अगर IP को बाइनरी और डेसिमल नंबर लिखा जा सकता है तो हम लोग को कन्वर्जन भी आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में या फिर बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। एक तो लॉन्ग प्रोसीजर होता है 2 से डिवाइड करके, वो बहुत लेंथी आता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, हमने पहले बताया था हर ऑक्टेट में 8 बिट कंटेन होती है IP में। तो हम लोग जो भी कन्वर्जन करेंगे वो 8 बिट के लिए करेंगे।
तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इधर ये 2 के पावर 0 कर लो, इधर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 0 कितना हो गया 1 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128। ठीक है, तो ये हमारे कितने बिट का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 बिट का बाइनरी कोड हो गया, मतलब बाइनरी कोड के लिए बेसिस हो गया। तो इसको शॉर्टकट में यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 8 बिट के लिए कोई बाइनरी नंबर है तो उसका जो वेट होगा 1 2 4 8 16 32 64 128। ये हमारा क्या है, ये हमारा 8 बिट बाइनरी वेट है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग बिट के करस्पॉन्डिंग। अब देखिए एक नंबर हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। मान लो एक नंबर है 255 डेसिमल नंबर, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, 8 बिट नंबर है, ये मैं 255 में कन्वर्ट करना है। और एक चीज और है, 8 बिट के लिए जो डेसिमल नंबर की रेंज होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 to 2 की पावर n-1 तक जाती है जो डेसिमल नंबर होते हैं। फिर 0 से स्टार्ट होंगे, 8 बिट है, 2 की पावर 8-1 मीन्स नंबर 0 से जाएंगे कहाँ तक जाएंगे 255 तक जाएंगे। तो 8 बिट नंबर के लिए, बाइनरी नंबर के लिए जो डेसिमल नंबर की रेंज होगी वो 0 से लेकर 255 तक होगी। यही रीजन है कि हमारा जो आईपी होता है वो हमारा 4 ऑक्टेट से बना होता है और हर ऑक्टेट में 1 बिट होती है। तो इसलिए उस आईपी का कोई भी डेसिमल नंबर 255 के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि 8 बिट में आप डेसिमल नंबर को 255 तक ही लिख सकते हो। 0 से स्टार्ट होते हैं 255 तक जाते हैं। फॉर्मूला ये होता है 0 to 2 की पावर n-1 मीन्स कोई n बिट का नंबर है तो वो डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा 2 की पावर n-1 तक जाएगा। तो यही रीजन है कि आईपी में कभी भी 255 के ऊपर कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता है। अब मान लो हमें 255 का बाइनरी फाइंड करना है, तो इसमें इसी कोड के थ्रू करेंगे, 8 बिट कोड के थ्रू। तो 255 कैसे आएगा, 255 आएगा अगर हम 128 जोड़ें, इसमें 64 जोड़ें, इसमें 32 ऐड करें, फिर 16 ऐड करें, 8 ऐड करें, 4 ऐड करें, 2 ऐड करें, 1 ऐड करें। मिस ये सारे वेट का यूज करना पड़ेगा तब जाके 255 आएगा। तो जो हम लोग वेट का यूज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग 1 दे देंगे और जिस वेट का हम लोग यूज नहीं कर रहे उसको करस्पॉन्डिंग 0 कर देंगे। तो यहाँ पे सारे वेट का यूज हो रहा है तो सबको 1 दे दो। तो इस प्रकार 255 का जो बाइनरी नंबर आएगा वो आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 2, 8 बार बनाएगा। तो ये हमारा 255 का बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है। मान लो एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 193 आपका डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसी कोड के थ्रू जो वेटेड कोड है। तो हमें 193 लाना है, तो 193 कैसे आएगा, 128 ले लें, 128 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 2 8 9, 192 आएगा। मैं 64 भी ले लेते हैं, 192 हो गया, लेकिन 193 चाहिए। अब कितना बाकी, एक बाकी है, तो 32 को यूज नहीं करेंगे, 16 को नहीं यूज करेंगे, 8 को नहीं यूज करेंगे, 4 को नहीं यूज करेंगे, 2 को नहीं यूज करेंगे, 1 को यूज करेंगे। तो जब आप 128 64 1 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 193। तो मतलब हमने कौन कौन सा वेट उठाया, 128 8 बिट के करस्पॉन्डिंग वेट उठाया, 7 बिट के करस्पॉन्डिंग, फिर फर्स्ट बिट के करस्पॉन्डिंग कोड उठाया, वेट उठाया, तब जाकर 193 आया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमने वेट यूज किया उसके करस्पॉन्डिंग 1 कर दो आप,
बाकी अदर वेट करस्पॉन्डिंग 0। तो ये हमारा हो गया 193 का बाइनरी। तो इस प्रकार हम किसी भी 8 बिट नंबर को इस वेटेड कोड के जरिए हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो फिलहाल इतना था आईपी के बारे में और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल के कन्वर्जन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और आईपी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू।